नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एएनएम कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, आप नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट आप कर रहे हैं, आप कोई भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, ड्रेसर का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पैरामेडिकल का आप कोर्स कर रहे हो, फार्मा कर रहे हो, एम फार्मा कर रहे हो, सब चीज़ों में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। फर्क क्या होता है, बुक्स चेंज हो जाता है, बुक्स में ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। तो डेली आपको शाम में 6 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, और साथ में क्या डिजीज़ होता है, क्या क्या बीमारियां हो जाती है, अगर आपको किडनी में रोग है, अगर आपको लीवर में रोग है, अगर आपको कहीं भी ऑर्गन में अगर कोई भी दिक्कत है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। डेली आप शाम में आ जाए कीजिए और लेक्चर को अटेंड किया कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी, लाइव क्लासेस शुरू होने वाला था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम वहाँ पे शुरू नहीं कर पाए। वहाँ पे अभी सिर्फ ऐप पर डू यू नो सीरीज़ है जिसको आप जा करके देख सकते हैं। उसमें जो वीडियोज़ है वो लाइफ चेंजिंग है, मतलब आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आपके आसपास, आपके घर में अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, पैनिक आप नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको जा करके देखना है। डू यू नो सीरीज़ में आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो, 299 का है, ठीक है। लेकिन जो हमने लाइव क्लासेस रखा था वो हम YouTube पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे हम वहाँ पढ़ने वाले थे वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। कोई भी दिक्कत होगा आप टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। डेली का मतलब होता है डेली। अब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं द यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें आपका किडनी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, लोग स्टार्ट करते हैं सेल एंड टिश्यू से, मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या क्या कोशिका है उससे शुरू करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, है ना। उल्टी चीजें करने में मजा आता है ना, तो हम थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सबसे पहले आपको यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, और आपकी बॉडी में क्या क्या सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम है, आपके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द यूरिनरी सिस्टम। कल हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको अभी बताऊंगी पढ़ाने के बाद। तो लेक्चर आपको अटेंड करना है डेली शाम 6 बजे। कोई भी डाउट आता है आप जा करके अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सवाल, आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब द यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है। अब सिस्टम का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि पेशाब को बनाता और छानता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, द यूरिनरी सिस्टम। अब द क्यों लगाया है, क्योंकि ये स्पेशल सिस्टम है भैया, इसलिए हमने द लगा लिया है। ग्रामर तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि द यूरिनरी सिस्टम, पेशाब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो हम मेडिकल के छात्र हैं तो हम यूरिन ही बोलेंगे, पेशाब नहीं बोलेंगे। अब से हम यूरिन बोलेंगे, सीख लिया आपने। द यूरिनरी सिस्टम में कैसा सिस्टम है, बॉडी में जो भी अंग आपके पेशाब को बनाने का जो प्रोसेस करती है और बॉडी के निकालने के प्रोसेस को देखती है, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, द यूरिनरी सिस्टम। इसमें आता क्या क्या है, किडनी तो आती है, किडनी के साथ साथ क्या आता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके पास, मेरी ड्राइंग अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किडनी का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपकी किडनी है और इस तरीके से आपका यहाँ पे यूरेटर है, यहाँ पे ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी हुई किडनी, ठीक है। यहाँ पे वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं जो कि ब्लड को सप्लाई करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। किडनी को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, किडनी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं रीनल। अब यहाँ पे किडनी का नाम हो गया रीनल, ठीक है, क्या है, रीनल। अब यहाँ पे देखिए कि किडनी है, साथ में ये जो पेशाब का, जो अगर पेशाब छन जाता है बॉडी में तो उसको बाहर ले जाने वाली जो पाइप है, बॉडी से बाहर भी तो आएगी। जब बॉडी से बाहर आता है, बॉडी में पेशाब बनता कैसे है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पच जाता है, मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया तो हो गई। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पच गया तो वो कुछ कुछ टूट करके, कुछ
मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, ये क्या होते हैं, अणु में, बहुत छोटे छोटे कण में, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें या फिर कुछ फ्लूइड में वो बदल जाते हैं। जब वो बदल जाता है तो वो जो बदलता है और उससे निकलती है एनर्जी, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। लोग बोलते हैं ना, खाया पिया करो, कितने दुबले हो गए हो, काम तुम ठीक से कर नहीं रहे हो, एनर्जी नहीं है क्या। हम बोलते हैं कि धूप से अगर हम आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट होने लगता है कि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हमें उस टाइम में खाना चाहिए, हमें उस टाइम में कुछ ठंडा पानी चाहिए, नींबू पानी चाहिए, ताकि हमें ताकत मिले। अब जब हम नींबू पानी पियेंगे तो हमारे बॉडी में वो जाएगा और जा करके फिर वो पचेगा और फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देती है। ये प्रोसेस होता है। तो जब ये चीज़ें हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। लेकिन जब हमको एनर्जी मिलता है, जब खाना बॉडी में पचता है, लगता है, तो उस टाइम में कुछ वेस्ट भी निकलता है। अब वो वेस्ट क्या क्या है, वो वेस्ट आपको समझ में आना चाहिए। वो वेस्ट होता है या तो यूरिया हो गई, क्रिएटिनिन हो गई, यूरिक एसिड हो गया और बिलीरुबिन हो गया। कहाँ कहाँ से निकलता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें हो गई, आपके बॉडी में खाना पचा और उससे कुछ वेस्ट निकला। वो जो वेस्ट है, उस वेस्ट को भी निकालने का काम कौन करेगा, निकालने का काम करेगा आपका किडनी, मतलब आपका यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का मतलब है कि किडनी इसमें बड़ी ही अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखिए पाइप है ना लगा हुआ। अब ये नीचे की तरफ भी आता है, तो ये जो आपका पाइप है ये क्या करेगा, ये आपके पेशाब को लेकर के, पेशाब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, यूरिन बोलना है। ये आपके यूरिन को छान करके, मतलब जैसे चाय छानते हैं ना, तो चाय पत्ती बाहर रह जाती है और फिर आप चाय निकाल लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही यहाँ पे बॉडी के अंदर चीज़ें हैं, तो बॉडी के जो भी अंदर चीज़ें हैं उसमें गंदगी भी बनने लगता है। वो क्या गंदगी है, मैंने आपको बताया है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो जो गंदगी है। अब उसमें से छान करके आपके इस पाइप के माध्यम से एक थैली में जमा कर देगा। उस थैली को हम बोलते हैं ब्लैडर। अब पेशाब की थैली है तो हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे पेशाब का रास्ता होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। मेल के पास क्या होता है, पेनिस होता है, जिसके माध्यम से वो पेशाब को बॉडी से बाहर निकालता है। फीमेल के पास, वेजाइना के पास एक हल्का सा होल होता है, छोटा सा, अब बॉडी में उससे फिर ये बाहर निकालता है। मतलब एक तरह से एक चैनल बना हुआ है पूरे बॉडी में, एक यूरिनरी सिस्टम का चैनल बना हुआ है कि ब्लड आपका जो किडनी है वो छानेगी। अगर आप हेल्दी हो, आपको अगर पता करना है कि आप अगर हेल्दी हो तो लगभग डेली कितना, लगभग डेली 4.5 लीटर या फिर आपका 3.8 लीटर ब्लड को डेली आपकी किडनी छानती है और उसमें से फिर यूरिया हो गया या फिर कोई हार्मोन्स हो गया, आप कोई दवाई खाते हो, वो दवाई को भी बाहर निकाल देती है। आप एक्सेस पानी पी लिए, उस एक्सेस पानी को भी बॉडी से बाहर निकाल देगा। आप कम पानी पी रहे हो तो बॉडी में पानी को रखने का काम, मतलब बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर ना निकल जाए, उसका भी काम किडनी करती है। जब ये चीज़ें बाहर निकलता है, जब पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। पेशाब किडनी में बना उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन, और किडनी से बाहर निकला उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। इसका मतलब है कि किडनी बड़ी ही अहम भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है, किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। किडनी तक अभी हम पहुँचे भी नहीं है, इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं। ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है। पूरे सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है भैया, चलिए अब आप देख ले पूरे सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये क्या काम करती है। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि आप कोई दवाई खाते हो, आप कुछ खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसमें जो वेस्ट है, जो बॉडी यूज़ नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है, किडनी भैया उसको बॉडी से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, दूसरा क्या करता है, मेंटेन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या है, बॉडी में आप ज़्यादा पानी पी लेंगे, ठीक है, या फिर आप कम पानी पिएंगे। जब आपको वॉमिटिंग होता है तो आप सुनते होंगे कि पानी की कमी हो गया है बॉडी में, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, पानी चढ़वा लीजिए एक बोतल। ठीक है, तो जब बॉडी में पानी चढ़ाया जाएगा इसका मतलब है कि बॉडी में पानी की कमी है, किडनी को उस समय तकलीफ हो रहा है। और जब बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा, अब एक बोतल की जगह पे आपने गलती से 2-3 बोतल चढ़ा दिया, मतलब बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया, तो आपको बार बार पेशाब लगेगा। बार बार पेशाब लगना एक बीमारी है, लेकिन अगर आप
आप एक्सेस पानी पी रहे हैं तो किडनी पे लोड भी ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ज़्यादा पानी पीना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे आपके वाटर को मेंटेन करती है और बॉडी में आपके होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बॉडी में आपके ब्लड में ये सभी चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों को हम साथ में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब इसको भी मेंटेन करके रखती है कि भैया तुम ब्लड में तो हो, अब तुम स्पेशल तो नहीं हो। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलेगी किडनी? कि तुम ब्लड में हो, मेरे बॉडी में हो, अब स्पेशल तो तुम नहीं हो, तो तुम ज़्यादा नहीं रह सकते, तुम्हारी जितनी औकात है तुम उतना ही रहो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जितना बॉडी में होना चाहिए उतना ही किडनी रखेगी, बाकी को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपकी बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि पीएच को मेंटेन करने का मतलब है कि बॉडी में अगर H+ आयन ज़्यादा हो जाए तो ये इसको बाहर निकाल देगी और बाइकार्बोनेट आयन बॉडी से निकलने नहीं देगी और इसको ये संयोज करके रखेगी, मतलब अच्छे से रखेगी। क्यों रखेगा? क्योंकि ये जो H+ आयन है और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये आपकी बॉडी के लिए सही है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है। आपके बॉडी से कोई चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, उस सब का ख्याल कौन रखेगा? किडनी रखेगा। किडनी एक वार्डन की तरह है जो हॉस्टल से लड़कियां कहाँ जा रही हैं, किस टाइम जा रही है, कब जा रही हैं, कितनी लड़कियों को आज छुट्टी देना है, कब छुट्टी देना है, सारा काम कौन करता है? हॉस्टल में वार्डन करती हैं। तो यहाँ पे किडनी कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी बाद में जब हम पढ़ाई करेंगे ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की किडनी की, तो हम उसमें समझ जाएंगे कि ये दोनों आयंस क्या है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये आपके पीएच को मेंटेन करता है। जब भी बॉडी में पीएच मेंटेन हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर का वातावरण बिल्कुल सही है, आपका लीवर खुश है, आपका आंत खुश है। वाह, किसके बॉडी में हम हैं? जिसके बॉडी में हम हैं वो हमारा कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है। लेकिन आप गड़बड़ी कहाँ पे करते हैं? आप खा लेते हो पिज्ज़ा, आप खा लेते हो बर्गर, तो उस टाइम में फिर आपका बॉडी बोलता है किसके बॉडी में हम हैं, क्या खा रहा है ये, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे पचाने में तकलीफ हो रही है। किडनी बोलेगा मुझे छानने में तकलीफ हो रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सभी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगेंगे तो किडनी उसको भी निकाल देगा। किडनी कहीं मतलब एक हद तक ये बहुत मेंटेन करके चलता है कि आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत होगा तो ये आगे आ जाएगा कि हाँ मैं इसको ठीक करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने की क्षमता रखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा। सब काम कौन करेगा? किडनी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन जैसे इरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया या फिर रेनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ये सब क्या? ये सब हार्मोन्स है। अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हो भी जाए तो किडनी इसको छान करके आपके पेशाब के माध्यम से ज़्यादा निकालने की कोशिश करती है। जब आपका पेशाब का टेस्ट होता है, अगर कोई बीमारी को पकड़ना है तो पेशाब का हम जांच इसीलिए करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि उसमें हार्मोन्स कहीं आया हुआ तो नहीं है। तो हम गड़बड़ी पकड़ लेते हैं कि अच्छा बॉडी में यहाँ दिक्कत है, तभी किडनी इसको निकाल करके भेजा है। मतलब क्या है कि किडनी आपको बता भी रहा है कि आपकी बॉडी में गड़बड़ी है, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, मैं तो नहीं रखूंगा इसको। अब बाहर निकाल दिया, अब आपको इंडिकेशन मिल जाएगा जब आप जांच करवाएंगे तब, ठीक है। किडनी का एक और काम है कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। क्या आपको पता था कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है किडनी? कैसे करता है? देखिए यहाँ पे एक होता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। विटामिन डी हमारे बॉडी में डायरेक्ट नहीं आता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है इस केमिकल से, इस केमिकल में फिर बन जाता है। इसको जा करके एक्टिवेट कर देता है, कौन करता है? किडनी करता है। अब विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से लेक्चर बनाया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। विटामिन डी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, आपकी आंत कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। तो किडनी ये भी कर रही है। तो मेनली जो पूरा यूरिन सिस्टम है, यूरिनरी जो सिस्टम है, उसका काम क्या है? उसका काम है आपकी बॉडी के अंदर के वातावरण को मेंटेन करना, जिसमें ये 5 काम कर रही है। पूरा सिस्टम मिलके काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। और जब पूरा वातावरण अंदर से मेंटेन रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलेंगे? आपके बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस
स्टेसिस को मेंटेन करके रख रही है। होम्यो का मतलब है एक जैसा, और स्टेसिस का मतलब है आपके अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी चीज़ें हैं वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसको ये मेंटेन करके रख रहा है। तो किडनी आपका क्या कर रहा है, सभी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। और स्पेशली किडनी अकेले नहीं कर रही है, किडनी के साथ यूरेटर है, पाइप है, आपकी थैली है, और टाइम टाइम पे फिर आप पेशाब को करते हैं तो आपके उस पेशाब को बॉडी से बाहर निकालने के लिए फिर यूरेथ्रा भी है। तो पूरा एक सिस्टम मेंटेन करके चल रही है। कौन कर रहा है? द यूरिनरी सिस्टम। आपकी बॉडी में पेशाब का जो भी चैनल बना हुआ है, पेशाब को बनाने का या फिर पेशाब को बाहर निकालने का, तो वो किडनी में बहुत सारा काम होता है। किडनी में हम नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब किडनी की जो एनाटॉमी होती है वो 3 तरह का होता है। बाहर से कैसा दिख रहा है किडनी, अंदर से कैसा दिख रहा है, और अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है। तो किडनी के अंदर ही बहुत सारा जाल है जिसमें बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम। ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे आता है किडनी में, अगर कोई डिसऑर्डर हो गया हो, कोई दिक्कत हो गई हो तो क्या हो जाता है, सारी चीज़ों को हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आज ये है लेक्चर 1, ठीक है। और उसमें दिक्कत क्या क्या होता है सबका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और आप जाकर के फिर देख लीजिएगा। तो आज लेक्चर 1 है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास है, और साथ में हम क्वेश्चंस को भी करते जाएंगे ताकि आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली कोई कोर्स ही कर रहे हो, आप जेएनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, फार्मा कर रहे हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन में आपको समझ में आ जाए, एमबीबीएस कर रहे हो आपको समझ में आ जाए। मैं बेसिक से बहुत ही हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि द यूरिनरी सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मेनली क्या काम है, चीज़ों का क्या काम है, सिस्टम बॉडी में है तो क्या काम है, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे जा करके देखेंगे, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे पूछेंगे। डू यू नो सीरीज़ आपको देखना है ताकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप कैसा जानकारी रखते हैं आपको पता है या फिर नहीं पता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता हो इस बारे में। जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं तो जा कर के आप देखिए। थैंक यू सो मच।